नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट कुसौली के खेतों में 3 गुलदार दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से उचित प्रबंध किए जाने की मांग की है। पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से ग्राम पंचायत कुसौली के खेतों में 3 गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग खेतों में जाने से भी भयभीत हैं। उन्होंने शीघ्र वन विभाग से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इधर सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी PS देवप्पा के नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने मुनादी करते हुए लोगों को जागरूक किया और अकेले आवाजाही न करने की अपील की। ग्रामीणों ने पिंजरा लगाए जाने की भी मांग की है। इधर बीते दिनों से दिकतोली गांव के आसपास भी गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मचा हुआ है। गुलदार ने एक बैलकोनी वाला बना लिया। वन विभाग की टीम द्वारा ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ ही गश्त की जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मूल रूप से सनगर बांस के रहने वाले भूपेंद्र सिंह भंडारी, जो वर्तमान में उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर में पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनात हैं, उनकी सराहनीय सेवा को लेकर उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने को लेकर उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनके सम्मानित होने पर वरिष्ठ नागरिक संगठन पिथौरागढ़ व ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बधाई देने वालों में दयानंद भट्ट, DS भंडारी, BB भट्ट, GB नगरकोटी, गिरधर सिंह बिष्ट, राम सिंह बिष्ट, मोहन सिंह भंडारी, श्याम भंडारी, राजेंद्र सावंत, धर्म सिंह सहित तमाम लोग शामिल हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के पिथरौटा में पेयजल किल्लत के चलते वार्डवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान को लेकर आज वार्डवासियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस मांग का एक पत्र जिलाधिकारी को भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों से वार्ड में पानी की किल्लत के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र उचित कार्रवाई न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी ने कहा कि DM मैम के पास पानी की समस्या ही तो है। सिमलगैर वार्ड में पिथरौटा है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति जल संस्थान द्वारा सही से नहीं की जा रही है। पानी की कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 9 बजे आता है, कभी 10 बजे। लोग कामकाजी है, कोई अपनी ड्यूटी में चले जाता है, कोई अपने कामकाज में चले जाते हैं, जिससे पानी की काफ़ी समस्या। और पानी भी आधा घंटा या 15 मिनट आता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम मैडम के पास आए कि आप जल्दी से जल्दी कोई उचित व्यवस्था करें, नहीं तो पिथरौटा वार्ड यहाँ पर आंदोलन में बैठेगा। हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का आज झूलाघाट के कानड़ी गांव में शहीद भवानी चंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही समापन हो गया। इससे पूर्व डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में धारचूला के गर्भयांग में शहीद स्मारक में ललित सिंह गर्भयाल को श्रद्धांजलि देने के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान शहीद की माता द्वारा ध्वजारोहण किया गया। गर्भयांग से शुरू हुई यात्रा धारचूला जौलीबी सहित सीमा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होते हुए झूलाघाट के कानड़ी गांव में शहीद भवानी चंद के पैतृक आवास में श्रद्धांजलि देने के साथ ही संपन्न हो गई। यात्रा में क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा, भाजपा पदाधिकारी, SSB के अधिकारी और जवान, पूर्व सैनिक सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के पटकट्टा स्थित सेना सभागार में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रिगेडियर SPS चौहान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी रीना जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान तहसील पिथौरागढ़ और धारचूला में सेना को हस्तांतरित होने वाली भूमि मामले, वन भूमि हस्तांतरण, यातायात व्यवस्था, सेना क्षेत्र से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ादानों से कूड़े का निस्तारण, मार्ग व्यवस्था, लावारिस कुत्तों से निजात, पेयजल स्रोतों में जाने वाले पानी के उपचार के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही देवल गांव क्षेत्र अंतर्गत सेना की भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा किए गए अतिक्रमण संबंधी मुद्दों पर भी संयुक्त सर्वे के लिए समाधान निकाले जाने की बात जिलाधिकारी द्वारा कही गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में भारी भूस्खलन की चपेट में आए जाखड़ गांव का आज देर सायं पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दिलीप सिंह कुंवर द्वारा गांव का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आज दोपहर के समय हुए भारी भूस्खलन से जाखड़ गांव में 9 मकान और 7
गौशालाएं जमींदोज हो गई, जिसमें 16 परिवार के 50 लोग निवास करते थे। घटना में किसी तरह की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई। सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रभावितों को पस्ता गांव के स्कूल परिसर में राहत शिविर में पहुंचाया गया है। घटनास्थल पर पुलिस एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी था। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर आवश्यक निर्देश जारी किए। पिथौरागढ़ में अपने 4 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत पहुंची खेल खाद्यान्न मंत्री रेखा आर्या का भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने तैयारी में जुटने को कहा। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जन तक जानकारी देने की बात कही। इससे पूर्व कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, भाजपा महामंत्री राकेश देवलाल, सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, गणेश भंडारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके उपरांत खेल मंत्री ने लेलू स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नए कॉलेज के प्रधानाचार्य व कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके उपरांत खाद्यान्न मंत्री रेखा आर्या द्वारा एंचोली स्थित खाद्यान्न गोदामों का निरीक्षण किया गया और खाद्यान्न की गुणवत्ता व रखरखाव के बारे में जानकारी ली गई। उपरांत इसके टकाना में शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया गया। इसके बाद मुष्टमानु मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जिलाधिकारी रीना जोशी सहित कई अधिकारी मौजूद। इन सब बातों में स्वयं के बारे में कहने से कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब ने खेल के लिए बहुत कुछ बोला और खेल और खिलाड़ियों का विषय बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे समक्ष रखा कि पिथौरागढ़ में खेल की बहुत अपार संभावनाएं, खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते कि उनको थोड़े से और हम साधन संसाधन यदि मुहैया कराएं तो हमारे बच्चे जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कर सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग के अलावा भी अन्य खेलों का वातावरण जो है वो तैयार हो रहा है और खेल के प्रति सभी जनप्रतिनिधि चिंतित हैं। यह देखते हुए बेहद हर्ष भी सरकार क्या क्या काम उसमें कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना हो जिसमें 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग खेल छात्रवृत्ति दे रहे हैं, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह उनको प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग आने वाले इस 29 अगस्त से हम लोग 15 से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों को जो हमारे खिलाड़ी होंगे उनको भी हम लोग जो है खेल प्रोत्साहन राशि हम लोग देने जा रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि ये हमारे जो खिलाड़ी बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनके माँ बाप उनको खेल के लिए प्रेरणा दें और आगे खेल को जारी रख सकें। इसके लिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी विभाग अपनी ओर से बहुत गंभीर प्रयास में है और उम्मीद करते हैं कि शायद अगली कैबिनेट तक में हमारा ये विषय भी कैबिनेट के समक्ष आएगा और इस पर कैबिनेट का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद तो प्राप्त है ही, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे अभिभावक जो है अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा दे पाएंगे कि आप जितना जिस चीज में भी जिस खेल में भी आप रुचि रखते हैं उसको आप बेहतरीन करिए, क्योंकि राज्य सरकार ने आपके भविष्य को आप सुरक्षित कर दिया है। 35 या 40 साल के बाद में आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अब हम किस दिशा को पकड़े। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की नई पहल व जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।